Today we will learn about chapter 5 chemistry in everyday life। ये हमारा 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एसिड के बारे में। ठीक है, तो एसिड की अपन पढ़ते हैं फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि वो जो एसिड जो होते हैं वो किस तरह टेस्ट में होते हैं। ठीक है, टेस्ट में वो किस तरह होते हैं। ठीक है, जब उनको वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो टेस्ट में एसिड का यदि अपन देखें तो यदि एसिड को टेस्ट किया जाता है तो एसिड टेस्ट में सोर होते हैं। कैसे होते हैं? सोर, यानी कि खट्टे होते हैं। समझ आई बात। यदि अपन वाटर में एसिड को क्या करते हैं, वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं, किसी भी एसिड को हमने मिक्स किया वाटर में, तो वाटर में मिक्स करने पे ये एसिड वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एसिड की तो कुछ एसिड के एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फिर उसको समझते हैं। ठीक है, तो एसिड के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एसिड अपने पास है HCl। ठीक है, HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कैसा होगा एसिड का? सोर होगा। ठीक है, बेसिक सी बात है। फिर वाटर में यदि अपन बात करें तो जैसे मैंने कुछ वाटर लिया, ठीक है, वाटर में यदि मैंने क्या किया, HCl को डाला। ठीक है, HCl को डालने पे ये जो वाटर हैं उसमें ये HCl क्या हो जाएगा, HCl विल बी सोल्यूबल। HCl क्या होगा यहाँ पे? सोल्यूबल होगा, मतलब उसमें घुल जाएगा। जैसे अपन शक्कर को पानी में घोलते हैं तो शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। क्या मिट्टी घुल पाती है? क्या मिट्टी घुलती नहीं है। वैसे ही HCl जो है वो पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है। अब जैसे ही मैंने पानी में HCl डाला तो HCl को डालने पे ये जो HCl हैं वो डिकम्पोज हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे HCl में ये जो H+ है, ये जो H है वो उस किस में टूट जाएगा, आयोनाइज्ड होके H+ में, और जो Cl हैं वो किस में हो जाएगा, Cl- में। समझ आई बात। जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है और आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब है वो अलग अलग आयन्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो H+ आयन है उसको बोला जाता है पॉजिटिव आयन, और ये जो Cl- है उसको बोला जाता है नेगेटिव आयन। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। ठीक है, अब और एसिड का अपन एग्जांपल लें तो और एसिड का एग्जांपल लेते हैं। देखिए H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब H2SO4 को अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जब H2SO4 को जल में डाला जाता है यानी वाटर में डाला जाता है, ठीक है, तो वाटर में डालने पे ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो किस में टूटेगा, एक तो H+ में और एक किस में टूटेगा, SO4- में। यहाँ पे H+ कितने थे, 2 थे, तो अपन क्या लगा देंगे, 2H+। समझ आ गई बात। और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, HNO3। ठीक है, तो HNO3 को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड को जब भी पानी में डाला जाता है या वाटर में सोल्यूबल किया जाता है तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा। कैसे होगा आयोनाइज्ड, HNO3 है, एक तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन H+ एंड सेकंड नेगेटिव आयन NO3-। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एसिड जो होता है, एसिड की रिकॉग्नाइजेशन कैसे की जाती है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एसिड। ठीक है,
हाउ टू रिकॉग्नाइज एसिड। तो सबसे पहले देखिए एसिड को रिकॉग्नाइजेशन की 3 मेथड्स होती है। सबसे बेसिक मेथड आती है लिटमस पेपर से उसको रिकॉग्नाइज करना। हाउ टू रिकॉग्नाइज एसिड, सबसे पहले मेथड आता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो देखो लिटमस पेपर के 2 कलर मेनली होते हैं। एक तो लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का। सेकंड यदि अपन बात करें लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो होता है रेड, ठीक है। तो जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी लिटमस पेपर लेते हैं, और वो मैंने लिया ब्लू लिटमस पेपर, क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो ब्लू लिटमस पेपर पे जब भी मैंने एसिड की ड्रॉप डाली, क्या डाली, एसिड की ड्रॉप, या फिर उस पर एसिड डाला, ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डाला, तो ये ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हो ABR से। तो देखो एसिड की प्रेजेंस में ब्लू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे रेड आ जाए, मान लो रेड लिटमस पेपर है, उस पर यदि एसिड डाला गया है ना, तो एसिड की प्रेजेंस में रेड क्या हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा रेड हो जाएगा, यानी कि उसकी जो कलर है वो ब्लू नहीं होगी, एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा और ज़्यादा क्या हो सकता है, वो रेड हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसिड, कि मेरे पास मान लो ये जैसे एक दो, मान लो इसमें एसिड है और इसमें बेस है। अब आपको कह दें कि एसिड की रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, तो आप इसमें से कुछ ड्रॉप लोगे और ड्रॉप लोगे लेके ये जैसे इस तरह का छोटा सा लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर पे आप ड्रॉप डालोगे, ठीक है। तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ गई चीज़ समझ में। सेकंड मेथड जो होता है वो होता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज बाई मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज से अपन क्या करते हैं, एसिड की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो भी एक लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं एसिड डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, एसिड डाल रहा हूँ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of acid, methyl orange will be appear red। कैसा एपियर होगा, रेड एपियर होगा। समझ आ गई बात। मेथिल ऑरेंज जो है वो एसिड की प्रेजेंस में कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सेकंड में थर्ड मेथड आता है बाई फिनोप्थेलिन। बाई फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन भी एक क्या होता है, लिक्विड ही होता है। फिनोप्थेलिन में यदि मैंने क्या किया, एसिड ड्रॉप डाली, क्या डाली, एसिड की ड्रॉप डाली, तो एसिड ड्रॉप डालने पे फिनोप्थेलिन का जो कलर होता है वो कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, फेड। और कलर फेड होके वो कैसा बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। क्या होगा, कलरलेस। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फिनोप्थेलिन विल बी कलरलेस, फिनोप्थेलिन विल बी कलरलेस, ठीक है। आई होप you can understand these properties of acid. These are physical properties of acid. Now we will read about the physical state of acid in different condition. तो देखो HCl जो है आपको कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ होगा गैस, HCl यहाँ पे लिखा जा सकता है, आपको AQ लिखा जा सकता है। तो G का जो मतलब होता है वो होता है गैस, और जो AQ का मतलब होता है वो होता है एक्वेटिक। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है, ये दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट है। जब HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने बताया आपको, वो गैसेज में होगा, गैसेज फॉर्म में होगा, तब उसको लिखा जाएगा आगे की तरफ G लिखा जाएगा, ठीक है। और जब HCl जो होगा वो वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। जैसे ये वाटर है, इस वाटर में मैंने HCl डाल दिया, HCl विल बी सोल्यूबल, HCl इसमें सोल्यूबल हो जाएगा। HCl सोल्यूबल हो जाएगा
तो ये जो पूरा का पूरा अपने पास सॉल्यूशन बना है, क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। जैसे आप शक्कर को डालते हो पानी में तो शक्कर पूरी की पूरी घुल जाती है, तो वो क्या होता है, शक्कर का सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन। देन इट विल बी कॉल्ड HCl सॉल्यूशन। तो ये जो HCl का सॉल्यूशन है उसके आगे क्या लिखा जाता है, AQ लिखा जाता है, यानी कि एक्वेटिक। ठीक है, आगे ही बात समझ में, एक्वेटिक HCl। ठीक है, एक्वेटिक HCl। अब देखो, जब भी मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन आता है, HCl गैस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसको कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। एंड HCl जो एक्वेटिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीज़न बताइए। ठीक है, तो देखिए रीज़न क्या होता है, अभी मैंने बताया था यदि HCl क्या है, एक्वेटिक में है, HCl क्या है, एक्वेटिक में, देन HCl विल बी डिकम्पोज आयोनाइज्ड इन H+ एंड Cl-। ठीक है, तो जब भी आयन बन रहे हैं वो आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, बट यदि हम बात करते हैं गैसेज फॉर्म में, तो गैसेज फॉर्म में कभी भी आयन नहीं बन सकते हैं HCl के, है ना, आयन बहुत ही रेयरली चांस में बनेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें आयन बनेंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे आयन नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे की बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फोर्थ जो अपन पढ़ते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमने देख लिया कि टेस्ट कैसा हो गया, इसका सौर हो गया। ठीक है, जो अपनी फिजिकल स्टेट है उसमें वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। अब अपन पढ़ते हैं जो एसिड हैं, एसिड अलग अलग जो अपनी थिंग जो एवरीडे लाइफ में होती है उनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, कौन कौन से जो मेन हैं वो अपन देखते हैं। तो मिल्क जो है, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, यदि अपन बात करें जो टैमेरिंड होती है, इमली, टैमेरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, जो विनेगर होता है जो अपन रसोई घरों में यूज़ लेते हैं, सिरका, विनेगर जो होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, जो अपना एप्पल होता है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। जो लेमन है या फिर अपन बात करें ऑरेंज की, जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें होता है साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, और ये जो अपने मेन जो एवरीडे लाइफ में यूज आती है थिंग, उनमें हमने एसिड प्रेजेंस देखी है कि मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है, लैक्टिक एसिड, टैमेरिंड में टार्टरिक एसिड, ये सब चीज़ें। अगला अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अपन देखेंगे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे कि भाई जो एसिड है, एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। बेस के साथ अपन रिएक्शन पढ़ेंगे कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा
तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट और क्या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखो एसिड में कोई भी एसिड ले लेता हूँ, जैसे HCl ले लिया मैंने। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड में बेस ले लेता हूँ NaOH, दिस विल बी कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रल करेगा और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रल करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, और न्यूट्रल करने की जो कोशिश है, इनकी जो रिएक्शन है उस इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। बिकॉज एसिड की नेचर क्या होती है, बेस को न्यूट्रल करने की, और बेस की नेचर क्या होती है, एसिड को न्यूट्रल करने की होती है। तो आपस में ये जब रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो ना तो एसिड हो सकता है ज़्यादा, ना बेस हो सकता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे मैं बात करूँ HCl की बात करूँ तो HCl टूटेगा H+ और Cl- में, NaOH टूटेगा Na+ एंड OH- में। तो हमेशा ध्यान रखो इसका जो माइनस है वो इसके प्लस से रिएक्ट करेगा। तो Na+ जो है किसके साथ रिएक्ट किया, Cl- के साथ, तो क्या बन गया, NaCl बन गया क्या, मुझे बताओ। तो यहाँ आ गया NaCl+, इसका जो H+ है वो OH- के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना H+ OH- के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2O बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O। ठीक है, अब देखिए आगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कोई भी एसिड है वो एसिड के क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तब NaCl का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोल्ट होता है, एक तरीका का क्या होता है, सोल्ट। तो एसिड प्लस बेस क्या बन गया, सोल्ट बन गया, प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, वाटर। तो सोल्ट प्लस क्या आ गया, वाटर आ गया। ये हो गया फॉर्मूला, समझ आई बात। HCl क्या था, एसिड था, एंड जो NaOH है वो क्या था, अपना बेस था। एसिड प्लस बेस क्या बन गया, सोल्ट बन गया, और जो सोल्ट बना है उसको हमने नाम क्या दिया, NaCl। और भी एग्जांपल लेते हैं अपन, रिएक्शन विथ एसिड, बेस की जो रिएक्शन है एसिड के साथ। जैसे अपन रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट जैसे ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 का केमिकल नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड H2SO4 की मैं रिएक्शन करवाता हूँ NaOH के साथ। NaOH का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन करवाने पे ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो देखिए कैसे डिकम्पोज होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। ये एक्वेटिक फॉर्म में होता है ना, ये किस में टूटेगा, 2H+ में एंड SO4- में। दिस विल बी डिकम्पोज इन द Na+ एंड OH-। तो ये जो केटायन है, ये जो प्लस है वो किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4, बिकॉज इसका जो चार्ज है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। Na2 क्या हो गया, SO4 हो गया, और जो 2H+ है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH- के साथ, क्या बनाएगा, 2H2O। ठीक है, तो यहाँ देखो Na2 है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ क्या बन गया, ये जो क्या होता है सोडियम सल्फेट और ये क्या हो गया वाटर हो गया। ठीक है, अगला देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। सेकेंड एग्जाम्पल था ये, थर्ड अपन लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया HNO3। ठीक है, HNO3 क्या होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं, कोई भी बेस ले लेता हूँ, जैसे मैंने NaOH भी ले लिया। मैं बार बार NaOH ले रहा हूँ बिकॉज अभी अब तक हमने बेस नहीं पढ़ा है, तो बेस के बारे में पढ़ेंगे फिर एक बार और ये रिएक्शन करेंगे अलग अलग बेस के साथ। इसको क्या बोला जाता है वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। OH जिसके भी पीछे होता है वो क्या होता है हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, HNO3 विल बी कोल्ड नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 में H किसके साथ रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो क्या बना लेगा H2O बना लेगा। और ये जो Na है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा NO3 के साथ, देन इट विल बी प्रोड्यूस NaNO3। NaNO3 को केमिकल नेम क्या है सोडियम एंड NO3 किसी के भी पीछे जुड़ रहा है तो उससे बोला जाता है नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड की। तो सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ अपन क्या कर रहे हैं इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, पहले अपन फॉर्मूले की बात करते हैं। एसिड कभी भी किसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा अपना एक तो सोल्ट और एक क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट किया तो एक तो बनाया सोल्ट और क्या बनाया हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है। तो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया HCl ले लिया, प्लस मैंने मेटल ले ली, कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे कि मेटल ले लिया हमने सोडियम मेटल ले लिया। ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो Na किसके साथ रिएक्ट करेगा Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, Na किसके साथ रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा NaCl और गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी H2। यहाँ पे H कितनी नंबर में 2 है, 2 है H, तो इधर भी H कितने करने पड़ेंगे मेरे को 2, तो इधर H के आगे क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, तो 2H हो गया। ठीक है, लेकिन Cl भी क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी Cl के आगे मुझे क्या लगाना होगा 2 लगाना होगा। तो Na कितने हो गए 2 हो गए, तो इधर भी Na के आगे क्या लगा देंगे अपन 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2HCl प्लस 2Na इक्वल्स टू अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि जिनके बीच रिएक्शन हो रही है, और ये होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि जो अपना रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें सब्सटेंस मिल रहे हैं उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। और ये H2 गैस क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल जैसे H2SO4 की रिएक्शन में करवाता हूँ जिंक से। ठीक है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये क्या होगा जिंक मेटल होगी, मेटल होती है जिंक। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाने पे Zn किससे रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, तो ZnSO4 बनेगा, प्लस ये H2 क्या हो जाएगा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो ये H2 गैस क्या हो गई रिलीज हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल ले लिया एक कि मैं एसिड की रिएक्शन करवा रहा हूँ, कोई भी एसिड में लेता हूँ, HNO3 ले लेता हूँ। ठीक है, दिस विल कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं जैसे कि Na से करवा रहे हैं। ठीक है, तो Na से करवा रहे हैं, या अपन कोई और भी मेटल ले लेते हैं Na के अलावा, Mg ले लेते हैं। ठीक है, या Mg ले लेते हैं। ठीक है, तो Mg लेने पे यहाँ क्या बनेगा, Mg किसके रिएक्ट करेगा NO3 के साथ, तो बनाएगा MgNO3 का ऑल ट्वाइस। तो यहाँ क्या बनेगा, इधर H2 गैस बनेगी है ना, जो कि रिलीज हो जाएगी। तो Mg इधर 1 है, इधर भी 1 है, NO3 इधर कितना है 2 है,
और एच बी उधर 2 है प्रोडक्ट में, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो एच बी कितने हो गए बेटा 2, NO3 भी कितने हो गए 2, देन दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। बैलेंस किया हमने रिएक्शन को।